आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की डिग्री एक हो, वह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहाँ p और q x के फंक्शन है या ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि d/dx ऑफ y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू dy/dx इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस y p e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy/dx प्लस py, जो कि हमारी दी हुई इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाती है। इस प्रकार इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एग्जैक्ट हो जाती है। तो दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेने पर हमें मिलता है y e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx q dx प्लस c, जहाँ c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और इस तरह इक्वेशन 3 जो है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 3 को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस 2yx माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसका डेरिवेटिव dy/dx की जो डिग्री है वो 1 है। अतः दी हुई इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि dy/dx का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो उसे हम 1 कर देते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx में dy/dx का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके पश्चात हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर p dx में हम p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर देते हैं। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर हमारी क्या हो जाती है dt अपॉन t, यानी e log t। और log t की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यानी e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इक्वेशन 1 को ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें रिजल्ट मिलता है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एग्जैक्ट हो जाती है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और 4x स्क्वायर बचता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है। तो इस तरह से रिजल्ट हमें मिलता है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस c। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cos पर x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना होगा कि y और उसके डेरिवेटिव की डिग्री जो है वो 1 है। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि dy अपॉन dx का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, cos पर x, जबकि क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को cos पर x से डिवाइड कर देते हैं। हमें इक्वेशन मिलती है dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन cos पर x इंटू y इज इक्वल टू 10x अपॉन cos पर x। इस इक्वेशन को हम dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू निकालते हैं। तो p की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x और q की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x इंटू 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p dx, p की जगह क्या है हमारे पास, sec स्क्वायर x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x। यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, e की पावर 10x हो गया। तो अब e की पावर 10x से इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन 1 को। तो हमें मिलता है y, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड तो उसकी एग्जैक्ट हो जाती है, तो इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा y डॉट e की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10x sec स्क्वायर x 10x dx। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम 10x की जगह t पुट करते हैं, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इस तरह से y डॉट e 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y डॉट e की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर t इंटू t माइनस 1 प्लस c। t हमने माना हुआ है 10x, तो यहाँ हम दोबारा 10x की वैल्यू t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आंसर आता है y डॉट e की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c, और y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c और e की पावर माइनस 10x। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो ऊपर वाले मेथड, जो मेथड अभी अपन ने डिस्कस किया है उसी के ऊपर है, तो आप इनको करके देखिए। थैंक यू।